तो जी हमारा जो नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसमें मैंने आपको सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग दी है कि आपने अगर अपना आईपी देना है तो ये आपके पास डिफरेंट अल्टरनेट अप्रोचेस हैं, और अगर आपने डीएनएस सेट करना है तो उम्मीद करता हूँ ये कमांड जब आप टाइप करोगे और ये आपको जैसे दिख रही है सेट डैश डीएनएस क्लाइंट सर्वर एड्रेस। अब आपको इसे सिर्फ एक दफा कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाने का मकसद ये था कि पावरशेल एनवायरनमेंट से आपको फेमिलियर करवाना, पावरशेल एनवायरनमेंट से आपको फेमिलियर करवाना। तो जैद साहब आप हमारे साथ हो? ये 3 कनेक्शंस हैं हमारे पास। तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया। अच्छा फिर ठीक है, खैर है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं, तो ये आपको इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं मुझे साहब, विक्टर साहब, ये आसान सी कमांड है। अगर ये आप कमांड टाइप करोगे और आपको फेमिलियर मैंने करवा दिया, आपने इंटरफेस का नाम देना है और आगे आपने कमांड का जो सिंटेक्स कंप्लीट करना है, डैश सर्वर एड्रेसेस, डैश सर्वर एड्रेसेस, और आगे आपने ब्रैकेट लगानी है। अब ब्रैकेट में पहला आपने एड्रेस दे देना है, ये आपका होगा डीएनएस नेम, डीएनएस का आईपी, और कॉमा लगाने के बाद कोर्स में अगला आपने डीएनएस अल्टरनेट का, और इसके बाद थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, जितने भी आपने डीएनएस सर्वर अल्टरनेट देने हैं वो दिए जा सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। आसान सी कमांड है। और जब आपने ये सेट कर दिया है न्यू के साथ और सेट के साथ, अगर उसका आपने स्क्रीन के ऊपर देखना है रिपोर्ट, तो गेट करना है, सेट एंड न्यू सेट करने के लिए वैल्यूज, गेट उसको देखने के लिए, उस कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हो। और ये बाकी कमांड मैंने आपको मेल कर दी थी, ये पूरे का पूरा लेसन। अब आप इसको कमांड से, अब आपको जो कि मैंने आज करके दिखा दी, अब आराम से आपको इसको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। गेट क्या करेगा, सेट क्या करेगा, और अगर आपको कहा जाए रिमूव करना है, रिमूव करना है आईपी एड्रेस, तो ये सिंपल सी कमांड है। ये कमांड किस चीज की है? पावरशेल की कमांड है, रिमूव। ठीक है, ये पावरशेल की कमांड है, रिमूव डैश नेट आईपी एड्रेस। और कहा जाता है पावरशेल को लर्न करना बहुत इजी है, इसकी हेल्प बड़ी जबरदस्त है। ऑटोफिल के साथ आपको स्विचेस को ऑटोफिल कर देता है, और आपको कमांड को जो है उसका फ्लो को अंडरस्टैंड करना और उसको कंप्लीट करना कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। तो ये जी अभी तक जो हमने काम किया है, अब मैं आपको आज जो हमारा अगला सेगमेंट है उसकी तरफ लेके जाना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपने सेट करने आपको आ गया होगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस अगर आपको सेट करना आ गया है तो अगला काम हमने क्या करना है, और वो मैं कोशिश करूंगा आज हम ये कर लें। क्या कर लें जी? हम अपनी जो सर्वर है, अपना सर्वर जो है इसको प्रमोट करवा दें एज ए डोमेन कंट्रोलर। अब ये है क्या, रोल इंस्टॉल करवा लिया, रोल इंस्टॉल करवा लिया, अभी रोल इंस्टॉल करना है। प्रमोट करने का मतलब ये है रोल इंस्टॉल करना। ठीक है, अच्छा अब ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने लगी है। हमने इंस्टॉलेशन सीख ली, स्टोरेज कंप्यूट के हवाले से 740 है, फिर हमने नेटवर्क आईपी वगैरह सेट करना सीख लिया, ये आपका 741 है नेटवर्किंग का। आज हमने जो स्टार्ट करना है और बेस बनाने लगे हैं कि हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का एक रोल होता है, उसको इंस्टॉल करना है। वो क्यों करना है? वो इसलिए करना है कि मैं अपनी कंपनी में मौजूद जो मेरी आइडेंटिटीज हैं, मेरे यूजर्स हैं, मेरे ग्रुप्स हैं, मेरे ओयूज हैं, मेरे कंप्यूटर्स हैं, उसकी मैनेजमेंट कर सकूं, उसकी डेटाबेस की फॉर्म में उनके एट्रीब्यूट को, उनकी डिटेल को स्टोर कर सकूं, पॉलिसीज लगा सकूं। इसके अलावा डिफरेंट रिसोर्सेज की परमिशंस रीड करनी है, राइट करनी है, डिलीट करनी है, फुल एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देनी है, ये सारी चीजें मैं कर पाऊं। ये एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे लिए एक क्वेश्चन के तौर पे एक रोल अवेलेबल हो जाए। अब वो कैसे करना है? अब रोल क्या क्या है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का, इसको एक्सप्लेन करता हूं अभी थोड़ी देर में। मैं ये चाह रहा था, हमारे पास अभी 15-20 मिनट हैं, आज ये रोल डाल देता हूं। मजीद डिटेल इसकी इंशाल्लाह लेसन्स की सूरत में थ्योरेटिकल फॉर्म में आपसे मैं कल शेयर कर लूंगा, कोई मसला नहीं। आज जस्ट इस रोल को डाल देते हैं। अब मुझे बताओ क्या कंपनी का नाम आप सजेस्ट करते हो? हम कंपनी का नाम क्या रखें? आईटी ब्रिज रख दें, आईसीटी रख दें, आईसीटी रख दें। आईसीटी ऑलरेडी मेरा बना हुआ है असल में, 2 कर दें, आईसीटी 2 या सीएससी समथिंग, आईटी कर देते हैं सिंपल। जी सर, ठीक है जी। तो ये जी हमारे एक कंपनी है, इसको हम यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि हमने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैंने अपने डिवाइसेस को एक सर्वर मैंने डिप्लॉय किया।
सर्वर 2016 डाल दिया, उसके रेलेवेंट प्रॉपर्टी मैंने सारी सेट कर दी, नेम दे दिया और उसका फायरवॉल ऑफ कर दिया, आईपी शाईपी दे दी, ये सब कुछ पहले कर लेना। ये रोल डालने से पहले ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर लेना। कुछ इसमें चीजें हैं जो बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, खास तौर पे कंप्यूटर नेम हो गया जैसे, ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें हम चेंज नहीं कर पाते, तो ये पहले से आपने कॉन्फ़िगर कर लेना। और जो आपने आईपी असाइन करना है ये स्टैटिक आईपी के तौर पे आपने देना है, इसलिए ये नहीं करना डायनामिक। डायनामिक में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका जो सर्वर है, प्रिंट सर्वर हो गए, फाइल सर्वर हो गए, एप्लीकेशन सर्वर हो गए, डीएचपी सर्वर हो गए, डीएनएस सर्वर हो गए, डोमेन कंट्रोलर हो गए, ये सारे के सारे ऐसे सर्वर्स होते हैं जिसपे आईपी स्टैटिक होना चाहिए। तो क्या आपने स्टैटिक आईपी रख दिया? क्या आपने कोई ऐसा यूजर अकाउंट आपके पास है जो हाईली प्रिविलेजेस के साथ है और जो कि आपका मैंने एट द टाइम ऑफ साइन इन यूज किया था एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पासवर्ड वगैरह स्ट्रांग रखा हुआ है? बिल्कुल रखा हुआ है। ये सारी चीजें मैंने रेडी करके अब मैं जाता हूं, चाहे आप एक मिनट लैन आईपी की मुझे सेटिंग दिखा दे, मैं चेक कर लूं, वेरीफाई कर लूं। ये सेटिंग है इसके आईपी 1201 और नीचे 2, ठीक है, ठीक है, मेरा ठीक है, बाकी से पूछ लें आप। हाँ बस ठीक है जी। विक्टर, आपकी क्या हालात हैं? कोई लैब शैब करने के लिए अवेलेबल है ना फैसिलिटी आपके पास के नहीं? सर फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं कर लूंगा। यार इतने दिन हो गए, ये कर लेना था ना। चलें अभी लैब्स एंजॉय करो। जी सर। और अब ये है कि वीडियोस अगर कैप्चर करके रख लोगे मेरे, तो जब आपके पास अवेलेबल होगा तब भी आप कर सकते हो। अच्छा जी, हो गया जी। हम अब इसको यहाँ डैशबोर्ड के थ्रू चले जाओ, ऐड रोल एंड फीचर, चाहे यहां से कर लो चाहे मैनेज में जाके यहां से कर लो, ठीक है। तो मैं यहां से जाता हूं ऐड रोल एंड फीचर, और यहां पे आप जब जाओगे एक विजर्ड ओपन हो जाएगा, रूल्स एंड फीचर विजर्ड। इसमें आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है सेंटर में। द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हैज ए स्ट्रांग पासवर्ड, बिल्कुल सही है। नेटवर्क सेटिंग सच एज स्टैटिक आईपी एड्रेस आर कॉन्फ़िगर्ड, बिल्कुल ठीक है। और सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह ठीक है। नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड, यहां आपने करना है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन, आरडीएस करना है। फिलहाल मुझे ये नहीं करना। आरडीएस मतलब मैं एक ऐसा सेशन एस्टैब्लिश करूंगा जिसे मैं रिमोटली इसके डेस्कटॉप के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल किया जाएगा रिमोटली सेशन बना के। ये फिलहाल मैं नहीं कर रहा। अभी हम एक रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, मोड जो है वो आरओडीसी के लिए है ना? कौन? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। आरओडीसी टोटली डिफरेंट चीज है, उसके साथ आप मिक्सअप नहीं करना। आरडीएस का मतलब होता है वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, वर्चुअल मशीन, आप इसको डिप्लॉय कर दोगे और आप अपनी मशीन से किसी दूसरे सर्वर का डेस्कटॉप जाके उसके ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो डेस्कटॉप को। ठीक है, समझ आया। उसका नाम भी ऊपर नजर आ रहा है आपको, जैसे नाम से ही आपको आइडिया मिल रहा है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ठीक है। अभी फिलहाल ये एक लैब हम करेंगे जरूर, लेकिन ये बहुत बाद में। अभी हमने रोल बेस्ड, नेक्स्ट, और इसमें आपने जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है सर्वर के लिए आपने DC200 ही है। अगर मजीद सर्वर्स ऐड हों, वर्चुअल हार्ड डिस्क यहाँ पे सिलेक्ट की हो, तो उस पर आप जा सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ पे अभी सिलेक्ट ए सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल में से एक ही पूल में सर्वर पड़ा हुआ है, ये सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ये है जी आपके पास वो रोल्स जिसके ऊपर हमने कंसंट्रेट करना है। और इसमें रोल नंबर 2 जस्ट ऑन, इससे सपोर्टिंग फीचर्स ऐड कर दो। ये आ गई जी ऑन। इस रोल को ऑन करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना है, जो भी रोल ऑन करो विक्टर साहब एंड मुजाहिद साहब, इसकी डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ो, बहुत इंफॉर्मेटिव। एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? ऑन द नेटवर्क एंड मेक दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यूजर्स एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। और ये आपका डोमेन कंट्रोलर टू गिव नेटवर्क यूजर एक्सेस टू परमिटेड रिसोर्सेज एनीवेयर ऑन द नेटवर्क थ्रू ए सिंगल लॉग ऑन प्रोसेस। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट का मतलब यूजर हम लोग, हम ऑब्जेक्ट हैं। जिस मशीन पे आप बैठोगे वो कंप्यूटर, वो डिवाइस, ये भी ऑब्जेक्ट है। फिर ऑब्जेक्ट में आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को सेम परमिशन देना चाह रहे हो। कोई 100 पीपल हैं, 100 पीपल को सेम परमिशन देनी किसी फोल्डर की, तो आपको बनाना पड़ेगा ग्रुप। क्या बनाना पड़ेगा? ग्रुप इज अनदर ऑब्जेक्ट। फिर हम चाह रहे हैं कराची में यूजर बैठे हुए हैं, दुबई में यूजर बैठे हुए हैं, इनकी अपनी जो जोग्राफिकल लोकेशन है उस पर पॉलिसी डिफरेंट लगानी है।
कुछ एप्लीकेशन की रिस्ट्रिक्शन लगानी है, कुछ एप्लीकेशन की इनको अवेलेबिलिटी करवानी है, कुछ इन पे रिसोर्सेज को मैं कंट्रोल रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना चाह रहा हूं, एक्शंस को कंट्रोल करना चाह रहा हूं। ये होगा थ्रू पॉलिसी। किसके थ्रू होगा? पॉलिसी। तो ये सारे पॉलिसी हो गए, यूजर हो गए, ग्रुप हो गए, कंप्यूटर हो गए, ओयू हो गए। ओयू का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। पॉलिसी हमेशा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे लगती है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में, पूरा सब्जेक्ट है हमारा। ओयू, यूजर, कंप्यूटर, पॉलिसी, ग्रुप, परमिशन। ये मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, इसको इंशाल्लाह आने वाली लैब में मैच्योर करेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लो कि ये ऑन किया इन सबको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, ये नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब जरूरत पड़ेगी इनको हम ऑन करेंगे। अच्छा, एक और चीज, फाइल स्टोरेज में जैसे कि आपको ये स्टोरेज सर्विसेज अवेलेबल हैं, और ये अभी ये डिफॉल्ट इसकी ऑन होती है सर्विसेज। जो ऑन है ऑन रहने दो, जो ऑफ है ऑफ रहने दो। जैसे जैसे लैब्स हम डेवलप करेंगे आगे तो इनको हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इससे रेलेवेंट फीचर्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। अभी मैंने आपको बोला पॉलिसीज लगाना, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टूल है वो पॉलिसी मैनेजमेंट का। ये इंशाल्लाह हम यूज करेंगे, प्रॉपर इसका कंसोल ओपन करेंगे, पॉलिसीज लगाएंगे। ये डिफॉल्ट आपकी फीचर ऑन हो जाती है विद दिस रोल। इस रोल के साथ ये फीचर खुद ही ऑन हो जाती है। अगर आपको, वैसे तो जरूरत नहीं है, ऑफ करनी है कर सकते हो, लेकिन अभी कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, अब आपको ये कह रहा है जी कि आपने इसमें जो नेटवर्क पे आपने ये एक सर्वर बनाने जा रहे हो, अगर ये सर्वर बंद हो जाता है किसी वजह से, क्रैश कर जाता है, पावर फेलियर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्या आपके पास कोई और ऑल्टरनेट अवेलेबल है सर्वर, जैसे डोमेन कंट्रोलर? अभी कोई नहीं है। वो आपको एक सजेशन दे रहा है कि ये जरूर बना लेना। क्या बना लेना? सेकेंडरी, या जिसे बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। क्या बोला है मैंने नाम? एडीसी। ये डीसी बनने लगा है, डोमेन कंट्रोलर। एक ऐसा कंट्रोलर, एक ऐसी पावरफुल मशीन जिसके अंदर ये सारी चीजें कंट्रोल की जाएंगी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कंट्रोलर, डोमेन कंट्रोलर। वो कह रहा है कि आपके पास कोई इसके अलावा ऑप्शन है? अभी अगर नहीं है, वो कह रहा है थिंग्स टू नोट में आपको कह रहा है कि आपको एक हिंट दे रहा है कि बना जरूर लेना। क्या बना लेना? एक और मशीन, ताकि वो आपका रेप्लिका हो इसी सर्वर का। वो क्या हो? रेप्लिका हो। और एक और चीज आपको कह रहा है नीचे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस रिक्वायर्ड डीएनएस सर्वर। वो कह रहा है इसके लिए, इस रोल के लिए एक सर्वर की जरूरत पड़ती है, उसको भी इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो इसी मशीन के ऊपर, इसी सर्वर पे वो भी मैं ऑन कर दूंगा खुद ही, फोर्सफुली। आपसे मैंने नहीं पूछना। हाँ, अगर आपके पास कहीं सर्वर अलग से बना के पहले से रखा हुआ है, क्या मैं कह रहा हूं? क्या ये रहा हूं, एक विंडोज सर्वर मैंने बनाया 2016, उसमें इंस्टॉल किया, उस पर एक रोल डाल दूंगा डीएनएस का। अगर वो ऑलरेडी मेरे पास नेटवर्क पे एक और मशीन पे पड़ा हुआ है तो इस मशीन के ऊपर इस रोल को डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं, अभी तो ये फर्स्ट आपका सर्वर बनना है, तो डीएनएस आपको इसी को असाइन करना पड़ेगा। याद है मैंने अभी आपको आईपी दिया, आईपी में मैंने एक और चीज की थी चौथे नंबर पे, वो था डीएनएस। डीएनएस में मैंने आईपी ये सेम क्यों दिया था? इसीलिए दिया था कि डोमेन कंट्रोलर भी यही है और डोमेन कंट्रोलर के अलावा डीएनएस सर्वर भी यही है, इसलिए मैंने सेम आईपी दिया। या देखा था आपने, 200 ऊपर भी दिया था और 200.200 नीचे भी दिया था। ये इसी वजह से दिया था मैंने। नेक्स्ट, हाँ, अगर मेरा कोई सर्वर अलग से पड़ा हुआ है तो वहां पे मैं डीएनएस सर्वर पहले दूंगा। वो फॉर एग्जांपल एक और सर्वर है 200.206, तो वहां पे मुझे पहले देना पड़ेगा, फिर ये कॉन्फ़िगर करूंगा रोल को। समझ लो बात? लेकिन अभी फिलहाल जो मेरा, क्योंकि नई कंपनी है, फर्स्ट मशीन है, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है जाने दो। ये आप जरूर ऑन कर दो जब कभी इंस्टॉल करो कोई रोल, कोई सर्विस, कोई फीचर, तो ये याद रखना, इसको बाज़-औक़ात इसकी रजिस्ट्रीज को अपडेट करना होता है, इसको रिक्वायर्ड होता है, इसको रिस्टार्ट करना, मशीन को दोबारा से बूट करना। तो ये आप ऑन कर दो ताकि ये ना हो कि वो इंस्टॉल हो जाए रोल, सर्विस, फीचर और उसको रिक्वायर्ड हो इसकी रजिस्ट्रीज को अपडेट करना, बूट करना, रिबूट करना। तो वो आपको इंतजार आपका करता रहेगा जब तक आप उसको रिस्टार्ट नहीं करोगे, उस रोल को अवेलेबल नहीं करेगा। इसलिए आपने रिस्क नहीं लेना, ये ऑटो रिस्टार्ट ऑन कर दो ताकि अगर उसको रिक्वायर्ड होगा एट द एंड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस रोल फीचर तो वो खुद ही कर देगा इंस्टॉल। ये ले जी,
यहां तक उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। और दूसरा ये कि इसका इंशाल्लाह वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आज रात को, बस मैं बताऊँ। तो वहां पे भी आप देख छोड़ना। ले जी, ये अभी और 2-3 मिनट लगेंगे। जब तक ये होता है मैं आपको इससे रेलेवेंट कुछ दिखाता हूं। नोट्स में चलते हैं। नोट्स में मैं अच्छा, इसके मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए हुए हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको दे सकता हूं, कोई मसला नहीं है। ये जो स्टेप बाय स्टेप इसका मैंने पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ले रखा है। ये पीडीएफ मौजूद है मेरे पास, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये सारे एक्शन डॉक्यूमेंटेड मौजूद हैं। क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, ये स्टेप्स नजर आ रहे हैं। आईपी दिया, डीएनएस दिया, फिर ये रोल पे क्लिक किया, ये सर्वर मैनेजर ऑन ऐसे भी हो जाता है। सर्वर मैनेजर डॉट एक्सी से, पावरशेल से भी सर्वर मैनेजर में जा सकते हो। ये फीचर में गए, इसके अंदर ये रेड एरो आपको दिखा रहा है क्या करना है, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अब आगे क्या आएगा अभी आपको दिखाता हूं। यहां तक हमने कर दिया, नेक्स्ट इंस्टॉल पे लगा दिया, ये हमने कर दिया स्टेप्स। आगे ये इंस्टॉलेशन चल रही है और इस तरह करके आपके पास एक ऑप्शन लिंक आ जाएगा कि इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉलेशन तो हो गई है रोल की, अब इसको प्रमोट कर दो। क्या कर दो? प्रमोट कर दो। तो ये भी मैं थोड़ी देर में क्लिक करूंगा। प्रमोट करते ही स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा जनाबे अली? ये 3 ऑप्शंस आएंगे। क्या आपके सराउंडिंग में, आपकी कंपनी में कोई ऐसा आपने पहले से कोई डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। क्या ये नया है, न्यू है? क्या ये पहला आपका जंगल के अंदर फॉरेस्ट बनने जा रहा है, पहला दरख्त है? बिल्कुल है। तो हम कहेंगे ऐड न्यू फॉरेस्ट। कंपनी के अंदर अगर ये पहला डोमेन कंट्रोलर है, इससे पहले कुछ नहीं बना हुआ, तो हम कहेंगे ऐड न्यू फॉरेस्ट। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो हम कहेंगे ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग का मतलब मुजाहिद साहब, विक्टर साहब, क्या? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। भाई एक बना हुआ है, आपने बैकअप बनाना है, एडिशनल बनाना है, तो फर्स्ट चॉइस इज योर राइट चॉइस। या आपने रीड ऑनली बनाना है, ये इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा एडीसी को एंड आरओडीसी को, इसको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 हमने सिलेक्ट करनी है दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर 2 ये होती है, एक कंपनी है अभी स्टार्ट हुई है, कल को ये फ्लरिश करती है, मजीद इसका साइज बढ़ता है, यूजर्स बढ़ते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस बढ़ती हैं, साइज बढ़ता है, तो आप इसका चाइल्ड बनाते हो। क्या बनाते हो? रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते हो? ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज को मैनेज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं रहता एक सर्वर पे, आप इसको चाइल्ड बना देते हो। आप समझ लो कि आपका एक कंपनी है आईसीटी, उसके आगे डिपार्टमेंट्स हैं, एक सेल्स का, एक मार्केटिंग का है, इस तरह कर लो। या आप कंट्री वाइड कर लो, एक पाकिस्तान में आपका डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करना है, एक आपने करना है जी कनाडा में, एक यूएस के अंदर। तो ये आपके क्या बनेंगे? ये आप इसको एज ए बिजनेस नीड के मुताबिक चाइल्ड भी बना सकते हो। इसकी अगर आपका डिपार्टमेंट वाइज, अगर आपका बहुत ज्यादा साइज में आइडेंटिटीज बन रही हैं, आइडेंटिटी समझते हो, यूजर्स, ग्रुप, ओयूज, कंप्यूटर्स, ये सारी आइडेंटिटीज हैं, उसको मैनेज करना आपके लिए डिसेंट्रलाइज करने के लिए, क्या कर रहा हूं मैं, वर्ड एक यूज कर रहा हूं, डिसेंट्रलाइज करने के लिए, फिर हम चाइल्ड की तरफ चले जाएंगे। या एक कंपनी है हमारे पास, मुजाहिद साहब के पास एक और कंपनी आ गई, वो परचेज कर लिए शेयर, मुजाहिद साहब ने परचेज कर लिए। आप चाह रहे हो पैरेलल कंपनी मौजूद रहे, लेकिन एज ए ऑनर अगर मैं चाहूं उस कंपनी की रिसोर्सेज को अगर मैंने किसी हद तक एक्सेस करना है, जाना है, फोल्डर्स तक, रिपोर्ट तक जा सकूं, तो इसको हम बोलेंगे ट्री डोमेन। क्या बोलेंगे? ट्री डोमेन। एक ट्री आपके बिजनेस की, ओल्ड बिजनेस की चल रही है, एक न्यू बिजनेस का अलग से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें भी डोमेन कंट्रोलर्स हैं, चाइल्ड हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप चाह रहे हो वो आइसोलेट रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह मेरी डोमेन के साथ कनेक्ट हो जाए, इसे बोलते हैं ट्री डोमेन, चाइल्ड डोमेन और ट्री डोमेन। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी? सेकंड वन। दोबारा सुन लो, फर्स्ट ऑप्शन इज योर additional domain and RODC. Second is your child domain and tree domain. And third one is जो भी हमारे लिए इस वक्त राइट ऑप्शन है, हमारी फर्स्ट मशीन की एग्जिस्टेंस बनने होने जा रही है, न्यू फॉरेस्ट। इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे, ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, RODC, ये सारे वर्ड्स को यूज करेंगे। ये जी आपकी टोटल जो है वो स्क्रीनशॉट्स हैं। एक तो ये आपको दी जा सकती हैं अगर आप कहोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड तो हो ही रहा है लेक्चर, उससे भी आपको मिल जाएगा सारा कुछ।
अच्छा, मजीद मैंने आपको 2 मॉड्यूल शेयर किए हैं, विक्टर साहब आपसे भी इंशाल्लाह मैं ये शेयर कर लूंगा। जी सर। तो हम यहाँ पे ये रही ओवरव्यू ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये भी इंशाल्लाह आपको मेल कर दूंगा। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये जो मैं कर रहा हूं ये इसका ओवरव्यू है। इतना भी पढ़ लो, बहुत सारी समझ आ जाएगी कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल पे मैं ज्यादा फोकस रहता हूं, लेकिन थ्योरी भी साथ में शेयर करता हूं ताकि कल को अगर आप इसको पढ़ना चाहो, रीड करना चाहो, अंडरस्टैंड करना चाहो तो आप कर सको। कुछ इसके कंपोनेंट्स की बात होगी, लॉजिकल कंपोनेंट कौन से होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, फिजिकल कंपोनेंट कौन से होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, इस डोमेन कंट्रोल सर्विसेज के हवाले से इसका डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है। इसको इंशाल्लाह कल ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल कंपोनेंट आपका डोमेन कंट्रोलर है, डाटा स्टोर है, ग्लोबल कैटलॉग है, आरओडीसी है। फिर स्कीमा क्या होता है ये आपको बताया जाएगा, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनके रिलेशन क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स, क्लासेस, रूल्स क्या होते हैं। फिर इसके अंदर स्कीमा को चेंज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। फॉरेस्ट क्या होता है, स्कीमा मास्टर क्या होता है, डोमेन नेमिंग मास्टर क्या होता है, एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी डिटेल है। सिक्योरिटी बाउंड्री क्या होती है, एप्लीकेशन बाउंड्री क्या होती है, यूजर अकाउंट क्या होता है, ग्रुप अकाउंट क्या होता है, कंप्यूटर अकाउंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी की सारी थ्योरेटिकल वर्जन है इसका। ये ओपन इसलिए किया था, हमारे पास टाइम था थोड़ा सा डिस्कस करने को। तो देखते हैं हम कहां पहुंचे। ले जी, हम लोगों के पास ऑप्शन आ गई है, अगर एक्सीडेंटली स्टूडेंट्स, अगर एक्सीडेंटली ये क्लोज हो भी जाए कोई इशू नहीं। आपके पास फ्लैग है, यहां पर देख रहे हो ऑरेंज कलर का फ्लैग आ गया, यहां से भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, यहां से सकते हो प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। अब ये मशीन, ये सर्वर, ये वीएम एक आम मशीन नहीं रही, ये बनने जा रही है आपकी आइडेंटिटीज को मैनेज करने के लिए, एक डेटाबेस को यहां से आपकी सारी की सारी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस बनने जा रही है। अभी आपको दिखाता हूं, अभी आपको ये दिखाता हूं कि आपका विंडोज का फोल्डर जो सी ड्राइव पे होता है, इसमें बड़े 2 इंपॉर्टेंट आपके फोल्डर पॉपुलेट होने लगे हैं। एक है एनटीडीएस का और एक है सिसवॉल का। 2 मैंने नाम लिए, सिसवॉल और एक एनटीडीएस। अभी दिखाता हूं, प्रमोट करते हैं। मैं चाह रहा था हम अगले 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर लें, बाकी डिस्कशन मैं ओपन करूंगा कल। ये देखो जी, स्क्रीन पे जैसे दिखा रहा था न्यू फॉरेस्ट, ये मैंने दोनों का बता दिया आपको डिस्क्रिप्शन। इंशाल्लाह इसको मजीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी न्यू फॉरेस्ट क्या नाम हमने डिफाइन किया, आईटी, और आईटी के साथ सिंपल नेम रखते हैं। और इसका इंटरनेट के ऊपर डोमेन का क्लैश ना आ जाए, .org .com ये हम नहीं यहां पे रखेंगे, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा .local, क्या IT.local फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस क्लासरूम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आपको पूछेगा, इन स्टेप्स को पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे पास 10 मिनट हैं अभी। अब ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करो मेरे साथ। एक यहां पे ऑप्शन नजर आ रही है आपको, FFL फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, और इसमें सबसे पुराना जो फंक्शनल लेवल है वो 2008 का है, पुराने वक्तों की बात कर रहा है। ठीक है, 2007-8 की बात कर रहा है। उस वक्त अगर आपने कोई सर्वर डिप्लॉय किए थे और वो अभी तक स्टिल फंक्शनल हैं और आपने इसके कनेक्ट करना है, तो ये 2008 जरूर ऑन कर देना। और आपके डोमेन को फंक्शनल बनाने के लिए अब आपका करंट सर्वर जो है वो कौन सा है वो आप बता दो। 2008 है, 2008 R2 है, 2012 है, R2 है, 2016 है। ये आपका सबसे पुराना जो एग्जिस्ट करता है, अगर आपका स्टिल वो फंक्शनल है। लेकिन हमारे केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा ये एक नई कंपनी है, हमने कभी नहीं किसी को पुराना कोई हमारा बैकलॉग में कुछ नहीं है, तो हम 2016 जो थ्रेश होल्ड वैल्यू है, ये क्या है, थ्रेश होल्ड वैल्यू। और अगर आपने 2019 देखोगे तो यहां पे 2019 आएगा। ठीक है, जो लास्ट वन है ऑप्शन। अच्छा एक चीज बताऊं, अगर आपने यहां पे 2012 कर दिया तो डोमेन फंक्शनल लेवल में जो आपका सबसे पुराना होगा 2012 का होगा, बाकी एलिमिनेट कर देगा। जैसे ये चेंज करते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है नीचे वाली ऑप्शन को। ये देख रहे हो, आपने सबसे प्रीवियस कौन से डोमेन को अलाउ करवाना है फंक्शनल वाइज, ये यहां पे डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो हमारे करंट सिनारियो में अगर हमने ये ले लिया तो याद रखना
यहां पे फंक्शनल लेवल में भी लास्ट यही नजर आएगा, बाकी को यहां से रिमूव कर देगा लिस्ट में से। ये देख रहे हो, जी सर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अगर आपने उस सूरत में अगर कोई पुरानी कंपनी है और ऑलरेडी कहीं पे इंस्टॉल हुए हैं सर्वर्स और इनको ज्वाइन करवाना है तो आप इसमें फंक्शनल लेवल जरूर पुराना रख दीजिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली बात, ये क्या डीएनएस सर्वर है और क्या बनाना है? बिल्कुल बनाना है। अभी हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर हमारे पास एक कॉल किया होता 2016 और उस पर डीएनएस का रोल ऑन किया होता तो इसको ऑफ कर देते, फिर आप इसको चाहे ऑफ कर देते, लेकिन अभी हमारा कोई ऐसा सीन नहीं है। क्या ये बाद में ऑफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बाद में भी कर सकते हैं, अभी फिलहाल ऑन रहने दो। दूसरी चीज, अक्रॉस दी डोमेन्स, एक चाइल्ड है, पेरेंट है, उसके आगे चाइल्ड है, ट्री है, बेशुमार आपके डिफरेंट सर्वर्स लगे हुए हैं। क्या इनकी इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट होनी चाहिए ग्लोबली? तो ये एक जीसी होता है, इसे बोलते हैं ग्लोबल कैटलॉग। सर्चिंग के लिए, डिलीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, ग्लोबल कैटलॉग ऑन था और ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही होता है, इसको ऑफ नहीं कर सकते। ये क्या करता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिन में बताऊंगा, अभी फिलहाल ऑन रहने दो। और रीड ऑनली, ये तो ऑन होगा ही नहीं। ये इसलिए नहीं होगा कि आपका जब तक डोमेन कंट्रोलर बनेगा नहीं उसका रीड ऑनली वर्जन नहीं बन सकता। हाँ, इसकी डिस्कशन में ओपन करूंगा। आरओडीसी काफी डिफरेंट और लॉन्ग लैब है, इंशाल्लाह बताऊंगा आरओडीसी कब यूज करते हैं। अभी इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। ये है जी आपका इंपॉर्टेंट चीज। टाइम के हिसाब से हमें इसको जल्दी से मैं पास करूंगा। नाम क्या लिखा हुआ है, इसकी डिटेल देखो। डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मॉड, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मॉड के लिए एक पासवर्ड याद रखिए। कल को आपके यूजर बनने हैं, कल के आपके ग्रुप बनने हैं, 50-100 ग्रुप्स, उसके अंदर यूजर्स, ओयूज, याद रखिएगा। अगर आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपकी एक्सेस में मुझे साहब आपका कोई दोस्त आता है उनको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो उन डिलीटेड ओयूज की एक लंबी हायरार्की है। उस ओयू में ग्रुप्स बने हुए, ग्रुप्स में आपके यूजर्स बैठे हुए, उनकी आगे परमिशन दी हुई रिसोर्सेज की। खुदा ना खास्ता आपका अगर वो पूरे का पूरा डैमेज हो जाए एक्टिव डायरेक्टरी, उनको रिस्टोर करने के लिए ये पासवर्ड चाहिए होता है। और एक चीज याद रखना, इसका फायदा तभी है जब आपने एक प्रॉपर वर्किंग कर ली, यूजर बन गए, ग्रुप बन गए, ओयूज बन गए, पॉलिसीज बन गई, आपने उसका बैकअप लेना चाहिए। आपके पास जब तक बैकअप नहीं मौजूद होगा, आपकी एब्सेंस में आपका दोस्त अगर फाइल आपकी आइडेंटिटीज को उड़ा देता है, डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है, करप्ट कर देता है, तो ये आप उसको रिस्टोर करने की जो जरूरत होगी आपको। डीएसआरएम की समझ आइए कब जरूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह इसको मैं मजीद आपकी तसल्ली करवाऊंगा। डीएसआरएम पासवर्ड क्या होता है। नेक्स्ट, ये जस्ट डीएनएस डेलीगेशन ऑप्शन, अभी कोई जरूरत नहीं इसकी। नेक्स्ट, नेट बायोस डोमेन नेम विदाउट योर डॉट वैल्यूज ये उठा लेता है। रेकमेंडेड है कि ये नेम अगर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड है ये चेंज नहीं करना चाहिए। हमने क्या नाम रखा कंपनी का, IT.local, तो यहां पे उठा लेगा उसका डॉट वर्जन से अलावा IT। ये देखो नेम आ गया कंपनी का। ये नेट बायोस हम यहां पे यूज करते हैं। ऐसी कोई डिवाइसेस होती हैं जहां पे आपको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम यूज करना नहीं रिक्वायर्ड होता है कोई डिवाइसेस को, तो वहां पे आप जस्ट इसका बाय नेम IT भी इसको कॉल कर सकते हैं। ये नेम है जी IT। ये विदाउट डॉट लोकल इसने उठा लिया वहां से जो आपने असाइन किया था न्यू फॉरेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट, अगली बात ये जी बहुत इंपॉर्टेंट तो सारा छूछे होता है। अच्छा, अब आपका अगले लेवल पे, ये मैं आपको बोला ना 2 फोल्डर बनेंगे, एक एंटीडीएस का, एक सिसवॉल का, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऊपर आपको बता रहा है। ए लोकेशन ऑफ एडीडीएस डेटाबेस, लॉग फाइल्स एंड सिसवॉल। जो लॉग फाइल्स होंगी जिसपे ट्रबल शूटिंग के लिए रिक्वायर्ड हो सकती है, एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको जानना पड़ेगा, वो आपको मिलेंगी एंटीडीएस फोल्डर में। फिर आपके वॉल्यूम्स, आपके यूजर्स बनेंगे, उससे रेलेवेंट आपके स्क्रिप्ट लिखे जाएंगे, जो आपके लॉग इन स्क्रिप्ट होंगे, शट डाउन स्क्रिप्ट होंगे, लॉग आउट स्क्रिप्ट होंगे, शट डाउन स्क्रिप्ट होंगे। फिर आपके वहां पे पॉलिसीज बनेगी और पॉलिसीज और सॉरी आपके वो बनेंगे इसके अंदर, हाँ पॉलिसीज बनेंगी। तो वो किस फोल्डर में पॉपुलेट होते हैं, सिसवॉल में होते हैं। और आपकी यूजर आइडेंटिटीज, देखो जब यूजर बनेगा मुजाहिद या यूजर बनेगा विक्टर, सिर्फ ये यूजर ही नहीं बनेगा, आपकी कोई 400 के करीब आपकी प्रॉपर्टीज भी होंगी। आपका फर्स्ट नेम,
आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल, आपका कॉन्टैक्ट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका ग्रुप, आपका प्रॉपर्टीज, ये सारी की सारी जो स्टोर होंगी, इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर होना ना फिजिकली, वो आपकी वैल्यू स्टोर होती है डेटाबेस में। ये एक फोल्डर आपको नजर आएगा और फाइल नजर आएगी ntds.dit। फाइल नजर आएगी कौन सी? ntds.dit। और इसके अंदर आपके पॉलिसीज होती हैं एंड आपके स्क्रिप्ट्स होती हैं। इसमें आपकी लॉग फाइल जनरेट होती हैं, इसको चेंज भी कर सकती हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट आप देख लो, ये जितनी अभी तक सेटिंग की है ये सारी दिख रही हैं आपको। इसका एक पावरशेल वर्जन भी है, ये सिंपल वर्जन देख लो, ये पावरशेल स्क्रिप्ट है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी आप बेसिक लेवल पे हो, लर्नर हो, एज सच मैं आपको इस पे इतना बर्डन नहीं डालूंगा, लेकिन फ्यूचर में याद रखिएगा आपने उस मॉड्यूल को जो है वो इंपोर्ट करना है, जो आपने डिप्लॉय करने जा रहे हो। इसमें कौन सा रोल, फॉरेस्ट का रोल, एक्टिव डायरेक्टिव फॉरेस्ट रोल, डेलीगेशन आपने वो चेकबॉक्स ऑन नहीं किया था, फॉल्स आ रहा है कॉलम के साथ। ये आपने डेटाबेस पाथ दिया था एनटीडीएस, विंडोज 2016 थ्रेशोल्ड वैल्यूज, डोमेन नेम आईटी और उसका नेट बायोस आईटी थ्रेशोल्ड, इंस्टॉलर डीएनएस और एनटीडीएस फॉल्स, सिसवॉल और फोर्सफुली उसको इंप्लीमेंट कर दो, बाय फोर्स इंप्लीमेंट कर दो। ये आप अपने पास साइट पे कहीं स्टोर कर लेना, सेव एज कर लेना, इसको बाद में आप कर सकते हो। जो आपने किया था ना प्रमोट पे क्लिक, प्रमोट पे क्लिक कर दो या पावरशेल में स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर दो। अभी पावरशेल के स्क्रिप्ट का सच मैंने आपको डिटेल वर्जन नहीं दिखाया समझाया, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया एक ऑप्शन है। नेक्स्ट, हमारे पास अभी 2-4 मिनट हैं, मैं कोशिश करूंगा आज इसको हम, ये प्री रिक्विजिट चेक्स हैं, वार्निंग्स आएंगी, घबराना नहीं, ये इसी तरह क्लियर करते 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 आपको फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, आपकी मशीन रीस्टार्ट होगी और आपका सर्वर ज्वाइन कर लेगा इसको। 1 मिनट होल्ड कीजिए, ये इंस्टॉल पेज के बाद क्लिक करना है आपने, ठीक है? ये आ गया जी बेटे। जी मुजाहिद साहब एंड विक्टर साहब, यहां तक समझ आ गई है? जी सर, मैंने लगा दिया इंस्टॉल पे। ये वार्निंग शॉर्निंग आएंगी, आपने इग्नोर करो, कोई इशू नहीं, और एक बार रिस्टार्ट होगी और आपकी मशीन जो है विद क्रेडेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी एज ए डोमेन नेम, ये आपका कंपनी नेम, साइट नेम के तौर पर रजिस्टर हो गई है। और ये आपका प्राउंड के ऊपर आपको बाकायदा नजर आएगा आईटी /एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? और यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कल। अभी इसने एक बार रिस्टार्ट होना है, मैं रिस्टार्ट होकर जैसे वो स्क्रीन आती है तो ये देखो, इसकी प्रोग्रेस ऊपर देखो, प्रोग्रेस जरूर वॉच करो। ये कॉमन नेम है डोमेन कंट्रोलर आईटी, सेकंड वर्जन डीसी इज योर डोमेन कंट्रोलर कॉमन नेम। और ये देखो क्रिएटिंग एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस कंप्यूटर नेम, ये आपका सिक्योर कर रहा मशीन सॉफ्टवेयर विंडोज, ये प्रोग्रेस जरूर वॉच करो, ठीक है? एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वैसे तो काफी डिटेल वर्जन है। और ये देखो रीबूट रिक्वायर्ड है, मैसेज आ गया, क्लोज रीबूट, बस इतनी सी बात है। और ये जैसी आती है स्क्रीन, यहीं से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल, बाकी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह कल। और आज यार मैं थोड़ा ये अफ्तारी कर लूं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं शेयर करता हूं इसका लिंक, तो वो जरा आप मुझसे कल पे शेयर करना एक्सपीरियंस अपना। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी, तो बस ये अब मेरी क्लास भी खत्म हो रही है और ये लेक्चर भी खत्म हो रहा है, तो ठीक है विक्टर साहब, इंशाल्लाह कल से कोई अरेंजमेंट करेंगे यूट्यूब के ऊपर, मुजाहिद साहब हमारे लिए कुछ करके लाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे इसको। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, तो बाकी मैं डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर करूंगा कुछ इसकी जो आपके लेसन है। वो ये आपने लैब दिखाई थी ना, वो मुझे कमांड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा, मैं वो ट्राई कर लूंगा। जो इसकी एनसीएल आई, जो आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली वो स्क्रीनशॉट वाली लैब नहीं दिखाई अभी जो दिखा रहे थे? अच्छा, ठीक है, ठीक, उसमें आपने कमांड्स चला लिखी थी ना, वो मुझे थोड़ी कमांड्स की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आज ना तारीख के बाद ये 2-3 काम आपको इंशाल्लाह करके फिर आपको अपडेट करते हैं, ठीक है? बाकी आप अपने एंड पे जो करना है वो करके, तो बाकी दोस्तों को आसानी हो जाएगी जरा, ठीक है? ठीक है, बस अब खत्म है, तो मैं अब इसकी रिकॉर्डिंग जैसी स्क्रीन आती है तो मैं बंद कर देता हूं, तो इंशाल्लाह यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कल,
ठीक है, बस अब फाइनल स्क्रीन ही आनी है, वो स्क्रीन आते ही मैं इसको इंशाल्लाह क्लोज कर दूंगा। और वो रीस्टार्ट का मैंने चेकबॉक्स इसीलिए ऑन किया था कि उसको रीस्टार्ट रिक्वायर्ड था, इसलिए हम अपडेट करने के लिए लो लेवल पे, रजिस्ट्री लेवल पे वो कर दिया, अप्लाई कर रहा है, कंप्यूटर सेटिंग्स वगैरह ये वो सब कुछ करेगा, और फाइनली आपको प्रिपेयर कर रहा है सिस्टम। और ये आपका एज ए डोमेन कंट्रोलर आपका फर्स्ट सर्वर फॉरेस्ट के अंदर डोमेन कंट्रोलर के तौर पे रजिस्टर हो गया। हमने एडीसीज बनाने हैं, आरओडीसीज बनाने हैं, चाइल्ड बनाने हैं, और इसके अंदर प्रॉपर इसकी लैब्स इंशाल्लाह परफॉर्म करनी है स्टेप बाय स्टेप। नहीं जी जनाब अली, हम भी तैयारी करते हैं, आप भी तैयारी करो, तो कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू जी।